पहले तो वरुण का बताइए, वरुण गांधी अब कांग्रेस पार्टी ऑफर दे रही है शिवम त्यागी, क्या करेंगे अगर उन्होंने बगावत कर दी तो और चले गए तो क्या मैसेज जाएगा? मानक जी, नहीं, वरुण गांधी जी पर जो आपने कहा, मैं मानता हूं कि ये पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का एक विषय बहुत साफ है कि विनेबिलिटी के आधार पर कौन कैंडिडेट कहां से जीत सकता है उसको लेकर जो है टिकट दिया जाता है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 लानी है, एनडीए को 400 पार करना है, और उस लिहाज से जो भी कैंडिडेट जहां पर भी सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा बेहतर जानता है। थोड़ी सी ज्यादती अपने ही नेता वरुण गांधी के साथ कर रहे हैं आप, ये बोल के कि विनेबिलिटी फैक्टर है। वरुण गांधी नहीं जीत सकते क्या पीलीभीत? आज तक वरुण गांधी जी जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया, तब तो ऐसा नहीं कहा गया, इस तरह की कोई बात रही। लेकिन आज अगर 3 बार के बाद चौथी बार में कुछ ऐसा विषय नजर आता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं भाई, 3 बार ही हमने ही दिया है, 3 बार भी भारतीय जनता पार्टी से ही आए हैं। आप ये मान लीजिए ना कि विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है पीलीभीत में, वही फैक्टर है जी। उनको हटाया कुछ और वजहों से गया। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी और मेनका जी के लिए वो एक हेवनहार की तरह रहे हैं, जिन्होंने हमेशा उस परिवार का साथ और समर्थन दिया है। आप जानते हैं पूर्व में ऐसा सब हुआ है। आजकल के कांग्रेस के प्रवक्ता आकर कुछ भी कहते हैं, हिस्ट्री इनको पता सबको है, मजबूरी है, बेचारे बोल नहीं पाते। क्या किया उस परिवार के साथ इन्होंने कि डायरेक्ट बातचीत कर लेते तो ये हो जाता तो वो हो जाता। कैसी कैसी बातचीतें इतिहास में गर्त में पड़ी हुई है, ना ही खंगाली जाए तो बेहतर है। तो कृपया करके वरुण गांधी के इतने सगे संबंधी बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। उस परिवार के साथ आपने क्या किया था ये देश जानता है। अच्छा, अब अरविंद केजरीवाल का जेल में होना तो हमारे लिए छोड़िए, चुनाव के लिहाज से छोड़िए, इस देश के लिहाज से बहुत बड़ा है। इस देश को एक चीज बहुत समझने की आवश्यकता है, और इसके लिए तो मैं खुद भगवान राम को धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। वरना कौन कौन लोग हैं घोटाले में? एक्स सीएम की बेटी जेल, एक राज्य का सीएम जेल, उसके 3 मंत्री जेल। अब समझ रहे कार्टेल किस स्तर का चल रहा है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती है, लूट के खा जाते हैं इस देश को। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी शराब सप्लाई करने में है। आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले की चीजें याद हैं? याद होगा आपको जब रामलीला में अन्ना जी का आंदोलन था। मुझे लगता है देश का शायद ही कोई आदमी हो जो नहीं गया हो। पत्रकार भी वॉलंटरली जाकर वो करते थे। आज इनके पास 10 लोग नहीं है धरना करने के लिए। आप यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी के ऑफिस पे कल परसों में गुजर कर जा रहा था, उतने धरना करने वाले नहीं थे जितने फोटो खींचने वाले थे कि अरविंद केजरीवाल जी को दिखाना ना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। लोग नहीं रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं किया क्या? उन्होंने राजस्थान में ना किया हो, छत्तीसगढ़ में ना किया हो, दिल्ली में 2014 में प्रचार ना किया हो, 2019 में प्रचार ना किया हो। किया है भाई उन्होंने प्रचार, लेकिन प्रचार के बावजूद भी लोगों ने उन्हें पूछा ही नहीं। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो अगर किसी को यह गलतफहमी है कि एक भ्रष्टाचारी जो जेल में बैठा है वहां से 4 फर्जी चिट्ठियां साइन लिखवा कर, झूठी चिट्ठियां जनता को दिखाकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनता समझ रही है कि वो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, तो गलतफहमी में मत रहिए। तिहाड़ जाने में बिल्कुल एकदम मुहाने पर बैठा हुआ आदमी जो ईडी की गिरफ्त में, उसको आज याद आया कि दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों में जो है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक से काम नहीं कर रही है। आज तक तो याद नहीं आया। पंजाब में गठबंधन